और भाई इतने अजीब होते हैं वो। आप सोच के देखो कि मैं बस से जा रहा था बीजिंग से, 3 बजे रात में मेरे पीछे बैठ के फुल आवाज में टिकटॉक चला रहा भाई, मैं सो रहा हूँ, लड़की, और भाई इरिटेट फुल आवाज, मतलब जिसको कहते हैं चाइनीज फोन है तो स्पीकर भी ऐसे बड़े बड़े होंगे। मैं यूं पीछे देख रहा हूँ यार ये क्या है, और ये मैं बहुत नोट किया भाई, बसों में फुल स्पीकर पे चल रहे हैं, मतलब वो उलट हैं। आप सिविक सेंस की वजह से वहां पर भी कमी है कह सकते हैं लोगों में, ये कह सकते हो। और तब है कि जब इतना स्ट्रिक्ट है, सोच के देखो। तो मैं, उस बंदे ने बोला ना मुझे कि हमारे यहाँ ऐसा है, तो फिर मैंने धीरे धीरे चीजें कनेक्ट करी कि हाँ यार ये भी देखा है, ये भी देखा है। तो उनका मानना ये है कि हमें कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए हम इस जो अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है एक पार्टी, हम इसी के थ्रू चल सकते हैं। हम लातों के ही भूत हैं। हाँ, तो मुझे लगता है उनकी एक्सेप्टेंस है, वो हम सोचते हैं उन्हें चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए। भाई आपने ऐसा भी कुछ नोटिस करा, ऐसे चाइनीज लोगों के लिए कहा जाता है कि ये कद में छोटे रहते हैं, पर अब ये ऐसे हैं कि मतलब कुछ जेनेटिकली कुछ कर रहे हैं ऐसा कि भाई लंबी लंबी हाइट हो रही है इन सब की, कुछ ऐसा नोटिस किया हो रहा है ऐसा? मेरा एक व्लॉग है, कोई बोले कि भाई यहाँ बोल रहा है, शंघाई का व्लॉग है, किसी ने देखा जाके देखना, शायद उसमें बीच में जब मैं वो शहर घूम रहा हूँ, उनकी मेन मार्केट में हूँ। एक तो भाई सबसे बड़ी बात, उनके हर शहर में ना न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर बना रखे हैं उन्होंने। न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर पे 2-4 स्क्रीन लोग देख के मतलब बढ़िया अच्छा लगता है भाई, बढ़िया लगता है वो, चकाचौंध है वो तो। उनके हर शहर में भाई, और ऐसा नहीं छोटा मोटा लेवल भाई। सोचो गुची, अरमानी, ये ब्रांड तो, हर्मीज तो ऐसे पड़े हुए हैं वहां पर जैसे कुछ है ही नहीं, ये कुछ है ही और नहीं, भरे हुए हैं लोग, भरे हुए भाई। इस गली में, उस गली में गुची है, उस गली नहीं में मतलब मैं पूछ रहा हूँ, लोग शॉपिंग कर रहे हैं खूब। करते तो हैं भाई, करते तो हैं भाई। जैसे हमने यूके में देखा है, चाइनीज वो एक बिस्टर विलेज है वहाँ जहाँ डिस्काउंट लगता है ऐसे उस पे, तो वो फेमस इसलिए कि चाइनीज खाली सूटकेस लेकर आते हैं वहाँ और भर के शॉपिंग करते हैं भाई। एक्सपेंसिव ब्रांड्स है पर वो डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं वहाँ पे उन बिस्टर विलेज में, तो वहाँ चाइनीज शॉपर्स बहुत आते हैं। तो हमने ऐसे देखा है चाइनीज शौकीन होते हैं और पैसे वाले भी होते हैं। भाई पैसा तो देखो रखेंगे ना, कि उनके देश में जब सिस्टम ही है कि आप घर नहीं खरीद सकते, मतलब आप कितने भी अमीर हो लीज पे मिलेगा। 70 साल की लीज है आपका खुद का घर, और 40 साल की दुकान होती है। तो अगर आपको उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो ये बोलते हैं कि जिसने खरीदा है 30 साल में, नॉर्मल एवरेज बंदा घर खरीदता है, तो 70 साल हो गए तो 100 साल का हो गया तो मर जाएगा, उसका लड़का भी 20, 30, 40 साल का हो जाएगा। तो उसको हम काबिल बनाना चाहते हैं अपनी जनता को, ठलवा नहीं। उनका मानना ये है कि भाई ताकि उसके पास करने के लिए होगा क्या, तो और वेल्थ भी ऐसे ट्रांसफ़र होती रहेगी, सरकार हमेशा पावरफुल रहेगी। तो क्योंकि प्रॉपर्टी से लोग ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, तो उनकी एक पॉलिसी है कि कोई भी बंदा हमसे अमीर नहीं हो सकता सरकार से, तो इसलिए वो सेविंग करते हैं कि घर खरीदना पड़ सकता है। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, करोड़ों में व्यूज़ आए थे, कि आप वो दिखा रहे थे उसमें कि सीढ़ियाँ हैं, एस्केलेटर्स हैं, और वो एकदम डीप डाउन पाताल लोक में जा रही हैं। आपने उसे पाताल लोक की सीढ़ियाँ बता दी, वो था क्या? भाई मुझे क्या पता चला कि जब मैं उस 8D सिटी में गया था, मैंने सुना तो था कि 8D सिटी है। अब मैंने जितनी वीडियोस देखी थी, उस वीडियो में वो क्विक्सिंग बिल्डिंग जो है सिर्फ वही दिखाई जाती है। तो मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है एक शहर है और उसमें एक बिल्डिंग है, और उसका ये पैमाना होगा कि भाई ग्राउंड फ्लोर और 20th फ्लोर होता है। तो मैं बस वही बिल्डिंग देखने गया था। तो जैसे ही मैं उस शहर में गया, मैंने अपना होटल बुक किया हुआ था आसपास ही सिटी सेंटर के तो हुआ क्या, मैंने चेक इन किया अपना होटल में। जैसे ही मैं चेक इन करके कि चलते हैं भाई बाहर घूमते हैं, तो आदमी क्या करेगा बाहर जाने के लिए, सबसे पहले किसी भी फ्लोर पे वो ग्राउंड फ्लोर जाएगा। मैंने ग्राउंड फ्लोर बटन दबाया, मैं बाहर निकला, यार ये जगह तो कुछ अलग सी लग रही है, जहाँ से घुसे थे ये तो वो नहीं है। तो क्योंकि आप बाहर निकलो जिस रास्ते से थोड़ा पता चल जाता है। मैं थोड़ा सा ऐसा हुआ, अब उससे पूछूं भी क्या यार, उसको समझ ना आए, है ना। मैं दोबारा एक्सीलेटर पे गया। अब मेरे साथ जो नैना दी, उसने बोला कि यार 11वें फ्लोर से आए थे हम। मैंने बोला यार 11वें फ्लोर से कैसे आ जाएंगे, कैसी बातें कर रही है तू, 11वें फ्लोर से टैक्सी कैसे छोड़ जाएगी हमें, हम वहाँ तो हाईवे था। कहती 11वें से आई, मैंने देखा है, मैं भी यही देख रही थी, मैं बोली नहीं 11वां फ्लोर लिखा है। भाई मैं गया, मैंने 11वां फ्लोर दबाया और वहाँ हाईवे, 11th फ्लोर पे वहाँ सामने मॉल है, वहीं वो मुझे छोड़ के गया था, वही गेट था एंट्री का। 5 मिनट तो भाई मैं हैंग सा हो गया। मैं बैठा आराम से, और वहाँ वो था ल्यूकिन, मैंने इसकी कॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़ा समझते हैं होश आ जाएगा थोड़ा मैं समझता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ कि है क्या चक्कर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बिल्डिंग बनाई भी तो है, पहाड़ है तो ऐसा बनाई होगी। ये ग्राउंड फ्लोर निकला, फिर ये 11वें फ्लोर पे भी हाईवे है, मॉल खड़े हुए हैं, तो भाई वो पूरा शहर ही लेयरिंग में बनाया हुआ है। कैसी बनावट है भाई, कौन इंजीनियर है भाई, आप सोचो। और ऐसा नहीं है
सबसे बड़ी बात है कि तो आप उसके ग्राउंड फ्लोर पे गए, देखा आपने? भाई ग्राउंड फ्लोर पे गया तो मेट्रो जा रही है, शहर बने हुए हैं, हाईवे है, नदी है। और जब उस पर आया हूँ 11वें फ्लोर पे, वहां भी वो है, क्या नाम है, हाईवे जा रहा है पूरा एज इट इज। लग रहा है कि वो ग्राउंड फ्लोर और है, आपको लग रहा है 11th फ्लोर भी। ग्राउंड फ्लोर से जब आप ऊपर देख रहे हो तो आसमान दिख रहा है या क्या दिख रहा है? तुमने ना एक बात बिल्कुल सही बोली। जब मैं हैंग हुआ वहां पे तो मैं ल्यूकिन में बैठा था, तो मेरा वो दोस्त जिसके बारे में बात कर, मैंने उसको कॉल किया, तो मेरा भाई यार मैं तो दिमाग खराब हो गया है, क्या शहर है, कह रहा क्या हुआ, तो मैं वो ऐसे हुआ, कह रहा भाई ये चाइनीज बहुत तगड़े हैं, 11वें फ्लोर पे चेक करो चद्दर होगी, आसमान की चद्दर। कह रहा भाई मैंने देखा है, ये साले यूरोपियन भी चद्दर बिछा देते हैं उस पहाड़ के ऊपर। वो जो है जोन्सफ्रोंग है, क्या नाम है ना, उसमें स्विट्जरलैंड में जब आप जाते हो ना, वो लेके केबल कार लेके, तो कई बार वहां पर ना वो चद्दर बिछी होती है स्नो की। हाँ, स्नो नहीं होती। स्नो नहीं होती। हाँ, तो उसने बोला भाई ऐसा होगा। मैं भाई तू पागल है क्या, मैं सामने खड़ा हूँ, ये क्या दिख नहीं रहा क्या मुझे, पागल हूँ, पूरा शहर दिख रहा है। कह रहा ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो भाई है यार उस शहर में वो पहाड़ों को कट करके बीच में ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बनाई हुई हैं कि जिस तरफ से पहाड़ जा रहा है वहां से हाईवे निकाल दिया, फिर ऐसे निकाल दिया। मेरी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसकी हमने वीडियो फिर पिक्चराइजेशन बनाई कि वो बनाया कैसे है, कि एक बिल्डिंग का एक पहाड़ ऐसे जा रहा है तो उस पर हाईवे है, फिर दूसरा पहाड़ नीचे जा रहा था, ऐसे हाईवे है। और भाई वहाँ के जैसे इंडिया के हाईवे तो ऐसे हैं कि भाई 4 लेन बन गया, 6 लेन बन गया, उसी में हाइप बन जाती है। वहाँ के हाईवे कितने चौड़े चौड़े हैं? ओ भाई बहुत ही चौड़े हैं। मतलब रोडों का तो नहीं भाई, रोडों का तो बहुत ही तगड़ा लेवल है, रोड तो बहुत एडवांस है। ये जो अपना गुड़गांव वाला हाईवे इतना लंबा चौड़ा, इतनी लेन्स है, ऐसे ऐसे तो काफी होंगे। ऐसे तो बहुत है भाई, ये तो आम बात है। ये तो आम है। ये तो क्या ही बोले, मतलब हाई, मतलब ये तो नोट भी नहीं कर रहा था मैं। ये तो सोच के देखो, एक सीन क्या हुआ, ल्यूकिन भाई कॉफी पी रहे थे, तो हम बात कर रहे हैं कि यार ठीक है एडवांस है, इतना एडवांस भी थोड़ी है। तो फिर मैं बोलता हूँ यार हम बोल रहे हैं एडवांस नहीं, साला जिस पे हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे आदमी भी नहीं खड़ा है। मतलब हमने कॉफी ले ली थी, हम ऐसी पेमेंट कर रहे थे, अपने अली पे से आदमी नहीं था और पीछे से मेरा रोबोट जा रहा है स्कैन करते हुए। मैंने बोला यार हमें या तो ज्यादा 15-20 दिन हो गए, हमें आदत पड़ गई है। तूने देखा इस स्टोर में कोई आदमी नहीं है, हमने अभी कॉफी ली है, पेमेंट कर रहे हैं, पीछे से रोबोट जा रहा है जो घूम रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो वहां पर थोड़े दिन रहोगे ना तो ऐसा लगेगा कि, इसलिए मैं हाईवे नोट नहीं कर रहा था। ये तो देख लिया, कुछ नया दिखाओ। अच्छा भाई, आप एक जगह आप गाड़ियां दिखा रहे थे, आप हुआवी के शोरूम में थे शायद, कि भाई फोन का ब्रांड है और गाड़ी बना रहा है, और क्या ही गाड़ी बना रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, गाड़ियों में क्या नया आ रहा है चाइना में? गाड़ी की एक ऐसी बात बताऊंगा तुम्हें। वो लोग, मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखो जो 196 देश है ना टोटल, वो सब अलग चल रहे हैं और ये साला अलग चल रहा है। इसकी रेस ही अलग है कि दुनिया कह रही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम बन चुकी है। 130 रजिस्टर्ड ईवी मेकर्स हैं वहां पे, 130 कार मेकर्स। तो समझ लो कंपटीशन कैसा है भाई। बीजिंग नाम की भी कंपनी है वहां पे। अच्छा। मैंने जितनी बार भी टैक्सी बुक की, एक भी टैक्सी रिपीटेड नहीं थी जो कंपनी की मैंने देखी हो। बार बार मैं नाम, अब हमें तो यार BYD तो पता है, देखो हुआवे पता है, MI पता है, तो ये तीनों तो क्लासिक ही थी भाई। पता नहीं कैसी गाड़ी बना रहे हैं, और तो पता नहीं कितनी थी वहां पे। और कॉपी बना रहे हैं बड़ी बड़े ब्रांड्स की, या अपने ओरिजिनल भी डिजाइन है उनके? जैसे हमने सुना डिफेंडर की कॉपी घूमती है वहां पे, और या वो पानी में तैरने वाली घूमती है। लैम्बो की भी कॉपी है जो उछलती है, वो देखिए आपने, खड़ी खड़ी उछल जाती है, मॉल में खड़ी रहती है वो तो BYD की। हाँ बहुत भाई कॉपी भी है। अब मैंने तो देखो किसी गाड़ी में थिएटर नहीं, वो नहीं देखा, प्रोजेक्टर, इनकी गाड़ियों में प्रोजेक्टर रहते हैं भाई, स्क्रीन आ जाती है नीचे से हुआवे की, और प्रोजेक्टर रहते हैं। और 50-50 लाख में ऐसी SUV थी जो मैंने हुआवे की उस वीडियो में दिखाई है। मैं सोचा यार ये तो करोड़ों की होगी, तो मैंने पूछा ये कितने की है, तो इंडिया की सबसे 50 लाख की गाड़ी थी वो। और क्या गाड़ी थी ना भाई, मतलब रोड प्रेजेंस लो, मतलब वो ऐसे लग रही थी मर्सिडीज की शायद मेबैक आती है ना वो SUV वाली, सेम वही व्हील्स, स्क्रीन इतनी। इनका क्या हुआ ना भाई, इन्होंने 20-25 साल बहुत गर्दन नीचे करके काम किया है OEMs पे, मतलब दूसरों के लिए स्क्रीन्स बनाई, नहीं बनाई। तो आज जब ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं ना, तो इनको बहुत एक्सपीरियंस है। तो इनकी स्क्रीन्स, इनकी जो फिट एंड फिनिश है, वो पहले दिन से ऐसा लगता है कि यार ये कैसे बना पा रहे हैं। बना तो यही रहे थे 20 साल से, और कौन बना रहा था। तो इसलिए इनका मैन्युफैक्चरिंग में तो हाथ बड़ा भारी है। अच्छा भाई, आपने ऑफ कैमरा एक बात कही थी कि भाई जापान तो रोल्स रॉयस है और चाइना वॉनबी रोल्स रॉयस है। तो जब हमने चाइना की इतनी अच्छाई सुन ली और फिर भी ये सुन रहे कि ये वॉनबी रोल्स रॉयस है, तो फिर जापान कैसा लगा आपको? जापान के बारे में थोड़ी बताओ भाई। मैंने देखो
ऑफ कैमरा ही आपसे एक बात कही थी कि क्लास जो होती है ना वो खरीदी नहीं जाती, वो क्लास बंदे में या तो होती है या बाय द टाइम उसके अंदर डेवलप होती है। अब ये इतना पेस से डेवलप किए हैं कि सोच के देखो 2008 में इनकी इकोनॉमी शायद हमारे बराबर थी आज जो हमारी अब है, 15 साल में ये कर गए। तो आप किसी को एकदम 10 करोड़ दे दो तो ऐसा नहीं हो 10 करोड़ वाला बंदा हो जाएगा, उसके अंदर छपरी गर्दी वाली रहेगी वो। तो जापान में आप जब जाते हो ना तो उनका हर टेक आप ये देखते हो कि इनकी लाइफ में इनबिल्ट है, ये इसको यूज करते हैं। मतलब कि कैफेज इसलिए रोबोटिक है क्योंकि बंदे कम है ना। तो जितना भी आप टेक देखते हो, टॉयलेट्स वगैरह देखते हो, वो उनको यूज करते हैं। चाइना में आप जैसे देखते हो कि यार मॉल इतना बड़ा है, बिल्डिंग इतने बड़े झरने बनाए हैं, फिर बंदा जाता है उसमें हाथ धो दे रहा है। मैच नहीं कर रही ना चीज। आप कह रहे हो गुची अरमानी के शोरूम पे भीड़ है, वहीं बाहर अंकल टी शर्ट ऊपर करके ऐसे खड़े हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वोनो भी रोल्स रॉयस है, लोगों की वजह से कर रहे हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता भाई कुछ गलत है, कि शायद ये भी उनका ग्रोथ का एक रीजन हो सकता है कि वो बदले नहीं, वो देसी हैं तो भाई वो देसी हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। और जापान में ऑन दी अदर हैंड टेक वाइज और इंफ्रा वाइज चाइना आ गया है, जापान आ गया है। भाई बराबर मान के चलो, या तो चाइना थोड़ा सा आगे मान के चलो अडेप्शन में, कि वो टेक वो अडेप्ट कर चुके हैं लाइफ में। आपको रियल लाइफ में दिखता है वो जापान में दिखता है, चाइना में आपको वो दिखता है शोकेस कर रहे हैं, बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं। मतलब उनकी लाइफ में इतना नहीं दिखता है। और लोग सिमिलर हैं, मतलब दोनों के यहाँ बहुत डिफरेंस है। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, हम अभी हमारे अंदर भी सिमिलरिटी है, उनके अंदर नहीं है भाई नहीं मतलब वो मुझे पहली बार ऐसे किसी देश में जाके लगा कि यार चलो यार इनसे तो बढ़िया हम ही हैं। अच्छा, क्यों ऐसा क्या था भाई वहाँ पे? चिड़चिड़े से हैं थोड़े, उनके बुड्ढे अच्छे हैं। अच्छा, जैसे हम एक बार बस पे चढ़ गए थे गलत, तो आंटी बैठ गई, अब उन्हें पता चल गया गलत चढ़ गए, तो आंटी बेचारी को इंग्लिश भी नहीं आती, ट्रांसलेटर भी समझ नहीं आ रहा है क्या डिवाइस ले रहे हैं। जो बूढ़े हैं उनको बहुत ही पीछे हैं वो, मतलब उनको मतलब नहीं है टेक वैक से, तो वो काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेंडली, जैसे सीरीज में देखते हैं सारे चुपट गए क्या कहाँ फंस गए। बट जो यूथ है ना, नहीं वो नहीं है अच्छे। हाँ, वो थोड़ा सा रूड लगते हैं भाई मेरे को। तो मैंने कई जगह देखा कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ जोमेटो है, वहाँ पे एक ऐप है म्यूटेन कुछ करके, यार उनके नाम तो ऐसे ही रहते हैं, उनका येलो कलर का वो है भाई, उसका स्केल इतना बड़ा है, मान लो 5-10 जोमेटो के बराबर है वो, बहुत बड़ा स्केल है। 1-2 कॉफ़ी तो फ्री देता था मैं दिन की, यूँ पड़ी रहती थी, क्लेम कर लो, वो दुकान है वहाँ पे जाके ले लो, और बहुत ही तगड़ा स्केल। तो उस पर मैंने जिम पास देखा था, मैं जिम कर लेते हैं कहीं, उसमें थे मैं बीजिंग के आसपास।